मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है हमारा टॉपिक मार्केट। आपको लगेगा कि इसका काम क्या है यार, ये क्यों इसे क्यों दे रहा है, लेकिन है, इसका काम है, आपको समझ में आएगा बहुत अभी। ये इनफैक्ट काफ़ी डिटेल टॉपिक है। इस पे जनरली आदमी ध्यान नहीं देता है, लेकिन आदमी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे इकोनॉमिकल टर्म जो इससे रिलेटेड है ना, वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपके दिमाग, अच्छा, ये हमारा पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स का हिस्सा है और ये सीरीज ऑफ वीडियोस है जो कि इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाए ताकि आप जो टॉपिक खोजते हैं वो इमीडिएटली आपको मिल जाए, आपको खोजना ना पड़े। आप शेयर करते हैं जब अपने दोस्तों से, तो आपको 2 घंटे का वीडियो ना शेयर करना पड़े। आप सीधे बस 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के वीडियो को शेयर कर दे ताकि वो भी सिर्फ वही चीज़ जाने जो कि उनको जानना है या आपको जो शेयर करना है। तो आप, आई होप, हमारे इस इनिशिएटिव को काफ़ी लाइक कर रहे हो। ठीक है, तो इन अ मार्केट बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर। अच्छा, पहले इससे पूछने से पहले आपको क्या लगता है, मार्केट क्या बस यही भिंडी बाजार होता है, या जो अपना चांदनी चौक वही मार्केट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर वो स्पेस जहां पे एक बायर और एक सेलर है और वो एक डील एग्जीक्यूट करने जा रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड अ मार्केट। समझ रहे हैं? तो इन अ मार्केट बायर सेलर कम टुगेदर टू एंगेज इन अ वॉल्यूंटरी ट्रांजैक्शन विद द एम टू सेटिस्फाइंग देयर रिस्पेक्टिव नीड। ये सब वही समझ रहे हैं ना, इंग्लिश वाला लैंग्वेज है, लेकिन जो आपको समझाना था मैंने आपको समझा दिया। कि अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप अपने छत पे एक रियल स्टेट वाले से बोल रहे हैं कि भाई अगले वाला घर कितने में मिलेगा, और बोलता है कि 70 लाख तो लग जाएगा, लो पैसा लो और उसका लिख दो। तो वो भी आपका छत भी एक मार्केट हो। समझ रहे हैं? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अ मार्केट, टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विस ट्रेड एंड जोग्राफिकल स्कोप। अब देखिए, जो मार्केट होता है ना, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। किस उसका बेसिस क्या है? पहला ये कि गुड एंड सर्विसेज किस टाइप का मतलब ट्रेड हो रहा है। कि फाइनेंशियल मार्केट में जैसे मान लीजिए आपको वो क्या नाम होता है उसका, बॉम्बे स्टेट, बीएससी, अचानक से दिमाग से स्लिप कर जा रहा है। बॉम्बे एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? हाँ, तो बॉम्बे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से क्या हो रहा है कि कोई कंपनी अपना शेयर को बेच रही है और आप शेयर को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बीएससी बिकम्स अ मार्केट। ठीक है, लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट क्या है कि अब मान लीजिए कहीं पे लेबर बैठते हैं, वहाँ पे ठेकेदार आते हैं और वहाँ लेबर उठाते हैं, बोलते हैं चलो भाई आज कंस्ट्रक्शन में 10 लेबर का काम है हमको, वहाँ पे तुम लोग रहोगे तो हेल्प मिलेगा। तो वो जहाँ पे ये हमेशा हो रहा है या कहीं भी ये डील हो रहा है, वो लेबर मार्केट हो गया। कमोडिटी मार्केट, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप पीएससी का तैयारी कर रहे हैं। जो मंडी होता है जहाँ पे मान लीजिए गेहूँ, चावल और वो गवर्नमेंट बनाई होती है, होलसेल वहाँ पे बिक्री होता है। सब्जियाँ, फल सब मिलती है वहाँ पे। तो वो आपको कॉमोडिटी मार्केट हो गया। तो ये किस पे? गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज, लेबर, गुड्स, कमोडिटी, ये सब तो क्या नाम है, कमोडिटी मार्केट है। जोग्राफिकल स्कोप, कि लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट है या ग्लोबल मार्केट है। अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसमें मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, न्यूयॉर्क भी कर सकते हैं, कनाडा भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो वो ग्लोबल स्केल पे हो गया। लोकल आपके गांव का जो शाम में डेली वो हाट लगता है, वो आपको लोकल मार्केट हो गया। क्योंकि बस वहाँ पे गांव के लोग ही आ रहे हैं या शायद एक दो गांव के लोग आ रहे हैं। नेशनल मार्केट आपको हो गया, जैसे मान लीजिए न, अ, दिल्ली बुक फेयर। ठीक है, अब दिल्ली बुक फेयर में इसलिए एग्जांपल लिया है कि वो बहुत बड़ा बुक फेयर होता है। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ दिल्ली के लोग जाते हैं, लेकिन और भी बहुत लोग आते हैं अगल बगल स्टेट से। तो वो नेशनल मार्केट हो गया। और अभी और भी इसका बेटर एग्जांपल हो सकता है, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको क्लिक करता है तो आप कमेंट लिखिए नीचे, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से और बेटर होगा हमारा पार्टिसिपेशन। अब ये मेन टॉपिक आता है, आपको इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपको मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है आपको। तो उसके अलग अलग टाइप होते हैं। एक हो गया मोनोपोली, फिर दूसरा हो गया मोनोपोलिस्टिक। आप, बहुत लोग इस दोनों को ना सेम समझ लेते हैं। लोग को लगता है ना कि ये तो ग्रामर वाला चीज़ है, कि बस मोनोपोली को इसको दूसरे ग्रामर में लिख दिया तो ये मोनोपोलिस्टिक हो गया। नहीं, ये पहला तो क्लियर रख लीजिए। दूसरा, तीसरा ओलिगोपोली, और चौथा परफेक्ट कंपटीशन। और ये एक्सीडेंट नहीं है कि इसको मैंने यहाँ रखा है, ये कहीं ना कहीं इसका और इसका मिश्रण होता है। तो
वो आप अब आगे देखिएगा। तो मैंने ये अभी बता दिया इसलिए क्योंकि फिगर आदमी को जनरली ज़्यादा याद रहता है। तो अगर आपको मोनोपोली पता है और परफेक्ट कंपटीशन पता है तो आपको इतना आइडिया रहेगा कि दोनों के बीच का ही मोनोपोलिस्टिक होता है, तो इसमें दोनों के फीचर होते हैं। और ये थोड़ा एक डिफरेंट है, तो इसमें हम आते हैं आगे क्या, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन, अब ये क्या होता है कि इसमें आपको बेसिकली जो होता है, जो बायर होते हैं, सेलर होते हैं, ये लोग कंप्लीटली आपको रैशनल डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करते हैं कि मुझे यूटिलिटी चाहिए और जो सेलर है उसको प्रॉफिट चाहिए। यूटिलिटी चाहिए मतलब क्या, कि मैं चीज़ों को सस्ता खरीदना चाहूँगा, मैं चीज़ों को बढ़िया कंडीशन में खरीदना चाहूँगा, मैं चीज़ों को बड़े मात्रा में खरीदना चाहूँगा। बड़ी मात्रा में मतलब कि उस मात्रा में जहाँ तक मुझे सेटिस्फैक्शन मिल सके। और सेलर क्या चाहेगा कि भाई मैं सबसे ज़्यादा पैसे में बेचूं क्योंकि वो मुझे प्रॉफिट देगा, और बहुत कम चीज़ बेच के ज़्यादा पैसे कमा लूँ। लाइक दोनों के अलग अलग डिमांड है, और ये जब जहाँ पे मिलते हैं वो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और परफेक्ट कंपटीशन में ये डिसाइड कौन करता है, वो एजेंट कौन है, तो वो प्राइस है। प्राइस ज़्यादा रहेगा तो लोग कम खरीदेंगे, कम रहेगा ज़्यादा खरीदेंगे। प्राइस ज़्यादा रहेगा, सेलर को फ़ायदा होगा ज़्यादा, कम रहेगा सेलर को कम फ़ायदा होगा। तो ये इसका इंटरेक्शन से परफेक्ट आपको ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा कि नो सिंगल बायर और सेलर हैज़ अ इन्फ्लुएंस, मतलब कि कितना बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मार्केट में जाइएगा, जैसे आज भी आप देखिएगा, कोई क्या हर मार्केट में कोई कोई दुकान होते हैं जिनके पास वो पर्टिकुलर बुक आ जाती है जो कि आपको एकदम इम्पोर्टेंट है, चाहिए, और वो बुक बस वहीं मिलेगी। अब वो दुकानदार क्या करेंगे कि उसका दाम बहुत हाई कर देंगे। तो ये परफेक्ट नहीं हो गया। इसमें मतलब कि इसमें क्या हो गया कि एक दुकानदार के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया है कोई सामान को बेचने का कंपेयर टू अदर दुकानदार। तो ये परफेक्ट कौन में नहीं हो गया। परफेक्ट क्या हो गया कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो वो दुकान ए में भी मिल जाएगा, दो में भी मिल जाएगा, तीन में मिल जाएगा, चार में भी मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा कि आप दुकान दो को चुन लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके घर के सबसे बगल में है। चार में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपको पता है कि चार में भी वही कंडीशन, वही बुक, वही चीज़ मिलने वाला है जो दो में मिलेगा। बिकॉज इट्स अ परफेक्ट मार्केट, नो सिंगल बायर और सेलर हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। अब बायर कैसे? अब बायर मान लीजिए है एमएलए के बेटा, ठीक है, तो वो आके बोल देंगे कि भाई देखो तुमको अपना दुकान चलाना है, तो तुम हमको फ्री में बेचो या बहुत कम प्राइस में बेचो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ दिक्कत कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बायर क्या कर रहा है, एक अनड्यू एडवांटेज ले रहा है ऑन द सेलर। तो ऐसा परफेक्ट में नहीं होगा। परफेक्ट में सेलर बायर भी सिर्फ उसकी क्षमता, बस कोई चीज को खरीदने के लायक उसका इंटरेक्शन सेलर के थ्रू, ओनली थ्रू द प्राइस हो सकता है, मनी हो सकता है, नो अदर मैकेनिज्म उसका उससे इंटरेक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, हैव अ देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर हु हैव अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें क्या है, ये दो पॉइंट हम दे दिया। अब कि जो सेलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, ठीक है, ये अलग अलग प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम परफेक्ट मार्केट का बात करते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट वन टू थ्री सब सेम रहेंगे। दैट इज, मान लीजिए आपने कोई बुक खरीदा, उसमें 405 पन्ने हैं, तो और 405 में उस बुक में ना आपको 312वां पन्ना ना थोड़ा सा फोल्डेड है। ठीक है, तो मतलब कि वो क्रम्बल्ड है, क्रश्ड है। तो आप उस मार्केट में जितना भी दुकान जाकर खोजिएगा ना, सब में 312 पन्ना हल्का सा क्रश क्रम्बल मिलेगा। तो मैं इस एग्जाम्पल से समझाना क्या चाहा कि कोई भी प्रोडक्ट दूसरे से बेटर नहीं है। ठीक है, अब आप इसको एब्सोल्यूट मत ले लीजिएगा कि एकदम वही रहेगा। मैं इससे थीम ये था ना कि वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऑन एन एवरेज लार्जली सेम और सिमिलर है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि हम ये खरीदे या वो खरीदे। ठीक है, तो ये आप समझ जाते हैं कि ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन हो गया। इसका एग्जांपल कौन हो गया, जैसे आपको वेजिटेबल वेंडर सब परफेक्ट एग्जांपल है कि आप जो प्रोडक्ट वो वन होता है, भिंडी आपको यहाँ से खरीदना है या वहाँ से बगल वाले से खरीदना है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आप जनरली वेरिएशन खरीदना किस पे डिफर करता है कि ये आपको 30 रुपए किलो दे रहा होगा, ये आपको 40 रुपए किलो दे रहा होगा। ठीक है, तो आप इस पे अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आप जो ये प्रोडक्ट है वो सेम रहा। ठीक है, तो ये हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन समझ गए। पे मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है कि इसमें एक बायर के पास आपको अनटूवर्ड पावर आ जाता है।
कि अ सिंगल सेलर, बायर बोल दिया मैंने, सेलर हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। मतलब कि एब्सोल्यूट देखो हर चीज कुछ नहीं होता, अब नाम तो दे दिया है भले पर मोनोपोली कि एकदम ये 100% इसी का हक है, लेकिन कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता। जब हम समझना चाहते हैं तो अम, इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में समझना चाहते हैं। अब जैसे अपना इंडियन रेलवे है, तुमको इंडिया में अब तो स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन कुछ साल तक प्राइवेट रेलवे का पहचान ही नहीं था। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने चुना है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक समय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। एटलीस्ट 90% 95% मार्केट वही होल्ड कर रहा था, कुछ 5-10% कुछ अदर होल्ड कर रहे हो। तो ये डायमंड का कंपनी है, ये आज भी शायद 80 से 90% अकेले यही होल्ड करता है, प्रेशियस डायमंड का। स्पेसएक्स का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि स्पेसएक्स एक समय में रीयूजेबल रॉकेट बनाए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सप्लाई कर रहे थे, तो रीयूजेबल रॉकेट उस समय के लिए बस उन्हीं के पास था। तो मतलब ये सब मोनोपोली का एग्जांपल है, ठीक है। मतलब कि सेलर कौन हो गए, ये स्पेसएक्स हो गए, डीबीएस हो गए, और उनका कंप्लीट कंट्रोल है सप्लाई इस पे, रीयूजेबल रॉकेट पे, डायमंड पे, इनका किस पे, इंडियन रेलवे का रेलवे पे। Monopolistic competition. This type of market has a many sellers, but the products are differentiated, offering मेन ये याद रखना, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। मतलब कि मैंने आपको क्या बोला था कि ये मिक्सचर है आपको परफेक्ट और मोनोपोली का। कि अब अगर देखें परफेक्ट और परफेक्ट प्लस मोनोपोली, तो ये क्या बोलेगा आपको कि ऐसा सेलर जिसके पास एक बहुत एडवांटेज, और परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, आ, और जो लोग वहां पे इंटरैक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नो अनड्यू एडवांटेज कर रहे हैं। तो अब दोनों का मिक्सचर अगर हम मिलाए तो देखिए केएफसी या बर्गर किंग में, कि आपको लगता नहीं है कि केएफसी आपको बर्गर वाले या जो भी वो बेचते हैं जनरली उस सेक्टर में डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, तो काइंड ऑफ मोनोपोली वाला कैरेक्टर है इनके पास। और परफेक्ट कंपटीशन कैसे, कि जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, अब ये भी बर्गर बना रहा है, मतलब केएफसी लिख दिया इसके नाम पे, चलिए तीनों का चिकन ले लेते हैं। ये जो चिकन बना रहे हैं ये भी चिकन ही बना रहे हैं, ये भी चिकन ही बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट होमोजेनाइज्ड है, वो जो पहला टाइप का जो परफेक्ट वाला था, लेकिन हल्का हल्का सब में अंतर है। तो वही वेरिएशन, ऑफरिंग वेरिएशन और यूनिक फीचर, कि भाई मेरा चिकन खाओ ये तो एकदम सबसे क्रिस्पी है, मेरा चिकन खाओ ये सबसे जूसी है, मेरा चिकन खाओ क्योंकि और कोई चिकन कुछ होता ही नहीं। तो लाइक समझ रहे हैं ये हो गया हमारा मोनोपोलिस्टिक, जिसमें दोनों का फ्लेवर आ जाता है। ईच सेलर हैज सम कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब वही कि अब ये शायद 85 का मिलेगा तो ये शायद 92 का मिलेगा, तो ये शायद आपको 82 का मिलेगा। बहुत क्लोज क्लोज रहेगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ फैशन इंडस्ट्री कि आप जो भी क्लोथिंग कंपनी होती हैं, आपको बहुत सारे कंपनीज हैं, ठीक है। अब जैसे आपको सब हम जो कपड़ा पहनते हैं जनरली सब देखिएगा कि 3500 2200, और ये मैं फैशन वाला बोल रहा हूँ, नॉर्मल वाला नहीं बोल रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर थोड़ा, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं हिल फिगर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा कोई एग्जांपल दे दो यार। अम, याद नहीं आ रहा है अब। लुई लुई विटॉन तो ज़्यादा हो जाएगा, वो ये हटाओ नहीं सब एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया ना। तो आप ये समझ गए कि इवेंचुअली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, ठीक है। ऑलिगोपोली, अब ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि मोनोपोली वाला फ्लेवर अभी भी है, लेकिन इसमें थोड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट है। मतलब कि बस 2 3 4 नहीं है इसमें, शायद 10 12 15 भी हो सकते हैं। मतलब कि क्या है, ऑलिगोपोली मार्केट हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेलर डोमिनेटिंग द इंडस्ट्री। तो आपको भी पता है, जैसे अगर इंडिया का टेलीकॉम इंडस्ट्री देखें हम लोग, तो अब तो लिटरली शायद बस 3 ही बचे हैं। पहले 7 8 9 तो थे भी, अब तो बस 3 ही बचे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अगर आप कुछ हद तक देखिए तो जो कार इंडस्ट्री होता है वो भी ये ही होता है कि आप कार में देखिए तो कितना है, आपको शायद 10 12 15 कंपनी है,
और वही पूरे वर्ल्ड के कार को चला रही है, तो ये लोग ओलिगोपोली में आ जाएंगे, ठीक है। ड्यूओपोली, अब इसमें आपको नाम सही चल गया होगा कि वेयर ओनली टू डोमिनेंट सेलर इन द मार्केट। ये आपको एग्जांपल सामने ही दिख रहा है, इसमें आप मुझे कुछ बताना ही नहीं है। आप जैसे, ये दूसरा एग्जांपल है कि कोका कोला एंड पेप्सी, आपको कोई दूसरा ड्रिंक दिखता है? यही दो कंपनी के दिखते हैं ना सारे ड्रिंक। तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये मोनोप्सनी। ये है क्या अब, मोनोप्सनी क्या, मार्केट हैज अ सिंगल बायर फेसिंग मेनी सेलर्स। अब देखो, ये आपको फिगर से समझ गया होगा कि आपको खरीदना है अभी क्या, दाल। अब दाल आप रिलायंस के वो जो वो आता है, वॉलमार्ट टाइप का, क्या नाम उसका, रिटेल आउटलेट, रिटेल आउटलेट से आप ले सकते हैं, बगल के किराना से ले सकते हैं। फिर आप दूसरा कोई आता है जोमेटो से, जोमेटो बोल रहा हूँ, सब कंपनी का नाम है यार भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम है उस कंपनी का जो राशन भेजती है। कुछ एक्स कंपनी रख लो नाम यार अभी। तो आप बेसिकली दाल अलग अलग कंपनी, तो मतलब ये सप्लायर, सप्लायर वन, फिर सप्लायर टू, सप्लायर थ्री, मतलब एक ही प्रोडक्ट आपको अलग अलग सप्लायर दे रही है। तो ऐसे इकोनॉमिक सेटअप को हम कहेंगे मोनोप्सनी, बायर हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है कि जो बायर बोलते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे 2 रुपया महंगा मिल रहा है तो हम नहीं खरीदेंगे, तो जो कंपनी होगा ना वो टेम्प्ट हो जाएगा अपने सर्वेज के थ्रू कि यार बायर जनरली वाला प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदे ना क्योंकि ये थोड़ा महंगा हो गया, तो वो शायद आपको ये प्रोडक्ट ना, मतलब दाम कम कर दे या जो भी अपना एक डिसीजन चेंज करे, ठीक है। तो ये एन एग्जांपल कैन बी अ रिटेलर, और फिर जैसे वॉलमार्ट हो गया अपना, रिलायंस जियो भी हो गया, ठीक है। फिर ओलिगोप्सनी, ये सब वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है, इसको आप जनरली मतलब मजाक में मत लीजिएगा। इसको याद रखिएगा बिकॉज आ गया तो आदमी का लिटरली फिर वहां पे मुफ्त का मार्क छूट जाएगा। इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर फ्यू डोमिनेटिंग बाय मैनी सेलर्स। अब मैनी सेलर्स मतलब क्या हो गया, जैसे ये इसलिए चॉकलेट का एग्जांपल लिया है मैंने कि जैसे कोकोआ होता है, कोकोआ, ये चॉकलेट में लगता है, इसको चाहिए किसको चाहिए, बायर कौन है यहाँ पे, नेस्ले है, हर्शे है, ये सब चॉकलेट कंपनी। और मान लीजिए कोई एक एक्स और वाई और भी है, तो बस यही तीन चार ना, लेकिन कोकोआ कितने फार्मर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लाखों में। तो यहाँ पे सेलर बहुत हो गए और जो परचेजर है वो काफ़ी कम है। तो द बायर्स हैव द पावर टू इंडिकेट, ये क्या बोलेंगे, नेस्ले बोलेगा कि बाबू तुम्हारा कोकोआ थोड़ा सूख गया है, तो हम आधा दाम पे खरीदेंगे, और ये होता भी है, इसी को डिस्ट्रेस सेलिंग कहते हैं। तो ये हम समझ गए, ठीक है। बायलैटरल, ये फोटो तो मैंने जानबूझ के डाला है। बायलैटरल मोनोपोली अकर्स व्हेन अ सिंगल बायर फेसेस अ सिंगल सेल। अब देखो, ये जनरली वही लेबर यूनियन और एग्जांपल, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ लेबर यूनियन में होता है, लेकिन इसका मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। ये जैसे ये एक मूवी था, शायद लाडला नाम था इस मूवी का। इसमें अनिल कपूर वो है, लेबर यूनियन के हेड है, और ये कॉरपोरेट की मालकिन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल बायर, दैट इज, ये अपना सर्विस को बेसिकली वो डील करना चाह रहे हैं, और सिंगल सेलर, उल्टा बोल दिया मैंने, आपको क्या इनका, श्रीदेवी नाम है, ये डील कर रही है और चीज़ों को निगोशिएट करना चाह रही है कि अपने वेज को, जो सर्विस हम बेच रहे हैं, सर्विस ये बेच रहे हैं, सर्विस ये खरीद रही है, ठीक है, जो इसको कैसे बेटर में डील करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का पावर है, इनका भी पावर है और इनका भी पावर, और इसीलिए यहाँ पे निगोशिएशन होता है। और आपको जितना भी निगोशिएशन होगा उतना बेटर तरीके से आपको ये डील एग्जीक्यूट होता है। मतलब बताने का तरीका बस ये है कि इसमें दोनों के पास पावर है, ठीक है। तो इसमें एक डायलॉग था, यू बेटर अंडरस्टैंड, तो वही है कि आपको आई होप कि बेटर अंडरस्टैंड समझ में आया होगा ये वाला, लाइक ये वाला पूरा सीरीज, ओलिगोपोली, ये सारे। इसमें आप क्या करिए कि आप अपने डायरी में बस ये वर्ड लिखिए, वैसे मतलब सारे वर्ड, और ये जो जो भी डार्क किया हुआ ना मैंने, वो लाइन लिख दीजिए,
ताकि आप जब रिवीजन करिए तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास। और मतलब मुझे इस पे हंसी आ गया, क्योंकि दिमाग में फिल्म प्ले आउट हो रहा था। तो आप पार्टिसिपेट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट पीएससी में आता भी है। और जानना भी चाहिए कि आदमी को मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, परफेक्ट मार्केट क्या है, और ये सब तो बहुत सारे उसके वेरिएंट हैं। तो ये सब क्या होता है, तो ये आपको पता रहेगा तो इन जनरल सोसाइटी में भी डिस्कशन में आपको हेल्प मिलता है, बिकॉज ये सब वर्ड हमेशा पास थ्रू करते रहते हैं और उससे में आपको ये पता नहीं होता है, तो आपको लगता है कि अरे यार पता नहीं था, चलो कौन जानता है, मेरे को नहीं पता है, तो वो सिचुएशन से आप बाहर निकलिए। ठीक है, तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि आप कमेंट कम करते हैं, कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करिएगा तो आपके कमेंट से हमें आइडिया मिलता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए जो कि हम शायद उधर नहीं देख पा रहे हैं, या आप इसको और रिमोल्ड कैसे करना चाहिएगा, ये हम जान पाएंगे। तो आपका पार्टिसिपेशन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।